चलिए पहली खबर आपको बताते हैं राजनगर से। राजनगर के ग्राम पंचायत कुटिया में सचिव की मनमानी से परेशान नवनियुक्त आदिवासी महिला सरपंच जशोदा गौड़ ने जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आरोप है कि सचिव सुरेंद्र शुक्ला और रोजगार सहायक की मनमानी के चलते ग्रामीण काफी परेशान है। पंचायत क्षेत्र में आए हुए उन्हें काफी समय हो गया है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। लंबे समय से पंचायत भवन में ताला लगा है, जो अब जंग भी खा चुका है। सरपंच का कहना है कि भवन की चाबी तक उन्हें नहीं दी गई है। सचिव और रोजगार सहायक की मनमानी के चलते पूरे गांव में अब अवस्थाओं का अंबार है। सरपंच के मुताबिक वो शासन की योजनाओं को लेकर काम करना चाहती हैं, उनका लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन सचिव और रोजगार सहायक सचिव की मनमानी के चलते वो कुछ काम नहीं कर पा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार भले ही आदिवासियों और महिला सशक्तिकरण योजना चला रही है, लेकिन धरातल पर सब इसके उलट ही नजर आता है, जिसका जीता जागता उदाहरण राजनगर जनपद पंचायत की कुटिया ग्राम पंचायत है। परेशानी सब कछु की न पंचायत में कछु ताला डरो। हाँ। नहीं तो बैठे हैं मिला न कंप्यूटर मिले न चार्ज मिले, कुछ नहीं मिले, न सामान मिले कछु। आपने कहा नहीं अधिकारियों को कि हमें काम करने को नहीं मिल रहा? कोई आगते ही नहीं है, न सेक्रेटरी अभी तक कोई आगती नहीं की पैसा किया सुना। रोजगार सहायक भी नहीं आता? लेकिन जब से उनकी नियुक्ति हुई, जब से वो भी नहीं यहाँ पर आए हैं। हाँ। और सरपंच को पंचायत कैसे चला, जब जनता द्वारा चुना गया है, कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। इसके बाद में आदिवासी सरपंच होने के बावजूद भी कोई विकास नहीं हो पा रहा है। सरकारी सेक्रेटरी है, गवर्नमेंट जैसे रहते हैं, तो कम से कम वो यहाँ पे आए, हम लोग को जानकारी दे कहाँ से क्या काम होना है, तब आगे उस कार्य को किया जाए। 8-10 दिन पहले यहाँ पर आए थे, थोड़ा सी जानकारी दी, इसके बाद चले। पंचायत इसलिए नहीं चल पा रही कि जो रोजगार सहायक है यहाँ पे वो कोई जानकारी नहीं देते हैं। यहाँ पे उन्हें दुकान चलाने से फुर्सत नहीं है। वो कहते हैं जिसको ज़रूरत हो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पंचायत में आते नहीं हैं। तो कोई जानकारी नहीं देते, कोई योजना के बारे में बता देते आदमी का काम कैसे हो। सरपंच है तो सरपंच को तो वैसे पता नहीं कि कहाँ होता, पढ़ा लिखा होता रोजगार सहायक, वो बताते हैं। और वो सरपंच को जानकारी नहीं देते तो जनता को क्या जानकारी बताएं, कौन सी योजना है, किस योजना के तहत काम करवाएं। आज तक पंचायत का तारा खुला नहीं है। कोई भी सामान मांगा कि चार्ज दीजिए, ना चार्ज दिया, ना कोई फाइल क्या पंजी होती है, कैसी लिखा पड़ी, कितने काम पुराने पड़े हैं। तो सचिव और रोजगार सहायक की यहां पर मनमानी साफ तौर से दिखाई दे रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता राजनगर से समीर अवस्थी से। समीर, जिस तरह से यहां पर सचिव और रोजगार सहायक की मनमानी साफ तौर से दिखाई दे रही है, एक तरफ सरकार तो महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, आदिवासी समाज के उत्थान की बातें करती है, लेकिन यहां पर जो सरपंच है वो आदिवासी भी है और महिला भी है, लेकिन तब भी उसकी नहीं चल पा रही है। वो गांव का विकास करना चाहती है, लेकिन उस विकास में सचिव और रोजगार सहायक रोड़ा अटके हुए हैं, रोड़ा अटका रहे हुआ। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या क्या कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी आप देख पा रहे हैं, या फिर कि ये अकर्मण्यता है जिसके चलते सचिव और जो रोजगार सहायक है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा 15 नवंबर को पूरे प्रदेश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। बीते दिनों हमने राजनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बमनौरा से आदिवासी ग्रामीण जो परेशान हो रहे हैं उसकी तस्वीरों को दिखाया। आज हम बात कर रहे हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र के कुटिया ग्राम पंचायत के, जहां पर आदिवासी महिला सरपंच परेशान हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। जो सचिव है, सचिव कभी पंचायत कार्यालय नहीं पहुंचते, पंचायत का ताला नहीं खुलता। ऐसे में अंदाजा लगाइए शासन की जो योजना है किस हद तक ग्रामीणों को मिल पा रहा होगा। इस मामले में जब सरपंच से बात की गई है, सरपंच का कहना है कि अब जब से नवनियुक्त सरपंच है आदिवासी महिला जशोदा गौड़, उनका कहना है कि उनके पास चाबी ही नहीं है। अभी तक जो पूर्व में सरपंच रहे उनके द्वारा ना तो चाबी दिया गया है, ना किसी प्रकार के जो पंचायत कार्यालय में जो सामान होते हैं वो भी अब तक नहीं दिया गया है। समीर, इस मामले में सचिव या रोजगार सहायक से अगर बातचीत आप लोग ने की हो तो उनका क्या कुछ कहना, वो क्या कुछ कहते हैं? अगर उनसे बातचीत नहीं हो पाई तो गांव वाले क्या कहते हैं? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? चाबी क्यों नहीं दी जा रही है? पंचायत भवन का ताला नहीं खुल पा रहा है और रोड़ा क्यों अटका रहे हैं विकास के कार्यों में? देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है ग्राम पंचायत सचिव की, और सचिव पर तो एक्शन होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो रोजगार सहायक है
रोजगार सहायक पर भी एक्शन होना चाहिए। और अभी हाल ही में प्रदेश के मुखिया ने कहा था कि जो जनजातीय है उनको किसी प्रकार से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और तमाम योजना है महिला सशक्तिकरण को लेकर भी तमाम योजना है सरकार की, उसके बावजूद महिला आज भी जो है अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। समय लेकिन यहाँ एक हैरानी वाली बात है, जो सरपंच बनी जशोदा गौड़ वो जीत कर आई है, जनता के बीच में वो जीत कर आई हैं और उनको जनता का समर्थन प्राप्त है, लेकिन फिर इतनी मजबूरी इनके साथ क्यों है? क्या उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से शिकायत तो की होगी, जो ऊपर के अधिकारी होते हैं उनसे शिकायत तो की होगी कि ऐसी समस्या हो रही है। क्या अधिकारी भी साथ नहीं दे रहे? आखिर क्यों इस महिला की आवाज नहीं सुनी जा रही है? मैं बताना चाहूंगा, राजनगर विधानसभा क्षेत्र और राजनगर जनपद क्षेत्र में भ्रष्टाचार का अंबार है। चारों तरफ देखा जाए, चाहे वो जनपद सीओ हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सब एक दूसरे की मिलीभगत से पूरे योजनाओं पर बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। समय लेकिन सरपंच के पास भी तो कुछ अधिकार होते हैं, वो अधिकारों का आप प्रयोग कर सकती हैं। अब वो अधिकारों का प्रयोग क्या वो नहीं कर पा रही है, या फिर उनको ज्ञान नहीं है कि ये अधिकार मेरे पास भी है, सरपंच होते हुए इनका अधिकार में कर सकती हूँ मैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि महिला आदिवासी सरपंच है और आदिवासियों की हालात धरातल पर कुछ और ही है। भले ही सरकार कहती हो आदिवासियों को आगे लाने की, लेकिन जागरूकता का अभाव है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को आगे आकर, क्योंकि भाजपा सरकार जी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। छतरपुर जिले में जो भाजपा के जिला ठीक है समीर, हम आपके साथ जुड़ते हैं दोबारा, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ संदीप तिवारी भी जुड़ गए जो कि पंच है कुटिया से। संदीप जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में, इस खास कार्यक्रम में। संदीप जी, आप क्या देख पा रहे हैं, जो सरपंच हैं जशोदा गौड़ जी, वो काम नहीं कर पा रही, वो विकास करना चाहती है गाँव का, लेकिन जो सचिव हैं रोजगार सहायक है वो अकर्मण्यता दिखाते हुए, उनकी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रही है। पंचायत भवन में ताला लगा हुआ है और एक सरपंच काम करना चाहती है लेकिन वो काम नहीं कर पा रही क्योंकि रोजगार सहायक और सचिव उनका साथ नहीं दे रहे। क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर। जी सर, मैं आपको यहाँ की स्थिति ग्राम पंचायत कुटिया की जो बनी हुई है आज के समय में, वो बहुत ही गंभीर है। आज जो जनता ने प्रतिनिधि हम लोग को चुना हुआ है, हाँ, हमारे जशोदा गौड़ जो सरपंच है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो सेक्रेटरी के द्वारा ना तो कोई हमें जानकारी प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पर, और ना ही सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आते हैं। केवल ग्राम सभा लेने के लिए आए थे वो, ना हमें कोई अभी तक एक चाबी सौंपी गई है, ना टीवी, ना कोई सामान अभी तक पूर्व सरपंच द्वारा जो सामान दिया जाता है नए सरपंच को। तो सेक्रेटरी के पास सेक्रेटरी हमें एक लिस्ट बना कर दे क्या हमारे पास सामान है पुराना, वो सामान सौंप दे हम लोग, इसके बाद हम जनता का कार्य करें। अगर कहीं हम लोग राजनगर जाकर ब्लॉक में जाकर या कहीं इधर उधर से जानकारी ले ले कि इस योजना के बारे में या किसी भी प्रकार की योजना है जो जानकारी ले रहे हो, उनसे पूछा जाए कि सेक्रेटरी साहब ये किस तरह की योजना है, कैसे प्रोवाइड, हाँ ऐसे ही होना है। मतलब उनको अपने तरीके से नहीं बताना, उनको पहले से नहीं। अगर आप डायरेक्ट पूछोगे कि ऐसा काम है आया है क्या पंचायत में, तो उनको बताना है, अन्यथा अपने मन से नहीं बताना उनको। ठीक है संदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ सरपंच जशोदा गौड़ जी जुड़ गई जो कि कुटिया ग्राम पंचायत की सरपंच है जशोदा गौड़। जशोदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। जशोदा जी, आप लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो संदीप तिवारी जी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग काम करना चाहते हैं, गांव का विकास करना चाहते हैं, लेकिन जो सचिव हैं, जो रोजगार सहायक है, वो आप लोग की मदद नहीं कर रहे हैं। आप लोग ने इसकी शिकायत तो कहीं की होगी, कहाँ कहाँ शिकायत की आप लोग ने इसकी अभी तक? जशोदा जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको? जिला में करी जी, तो क्या कहा उन्होंने जब आपने शिकायत की अधिकारियों से, तो उन्होंने क्या कहा? चार्ज नहीं मिला। क्या शिकायत की थी आपने सचिव और रोजगार सहायक को लेकर? क्या शिकायत की थी आपने? कोई सुनता ही नहीं है हमारी। ना कुछ सामान मिला, ना चार्ज मिला। हाँ, पंचायत में ताला लगे। तो आप जब चाबी मांगते होंगे सचिव से या रोजगार सहायक से, तो वो क्या बोलते हैं कि क्योंकि पंचायत भवन का ताला अभी तक नहीं खोला है, जब आप चाबी मांगते हैं आप लोग, तो क्या बोलते हैं उन लोग? सुनता ही नहीं है अभी, चाबी नहीं देते हैं आपको? चाबी के सुनाते ही नहीं अभी, तो डांटा तो उल्टे डांट आते हैं, हमें दबे उठे अभी। ठीक है जशोदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे साथ बने हुए संदीप तिवारी। संदीप जी, जब
देखिए ये सारी समस्याएं तो हैं यहाँ पर, क्योंकि यशोदा जी भी बता रहे कि सुनते नहीं, सचिव नहीं सुन रहे, रोजगार सहायक नहीं सुन रहे। जब आप लोग ने इसकी शिकायत की, जब आप लोगों ने चाबी मांगा, क्योंकि आप लोग के साथ पूरा एक गांव है आप लोग के साथ, क्योंकि आप लोग जीत कर आए जनता के बीच में, तो इतनी ताकत होने के बावजूद, क्योंकि कुछ सरपंच के पास भी अपने अधिकार होते हैं, पंच के पास भी अधिकार होते हैं, तो उन अधिकारों का इस्तेमाल जब आप लोग कर रहे हैं तो क्या अधिकारी नहीं सुनते, और अधिकारी क्या कहते हैं आप लोग से जब आप लोग शिकायत करते हैं उनसे? तो संदीप जी। सर जैसे हम लोग ब्लॉक जाते हैं जानकारी लेकर यहाँ से, हाँ तो वो बोलते हैं पहले सेक्रेटरी साहब को साथ में सचिव को लेकर आइएगा यहाँ पर, हाँ। इसके बाद में हम फाइल आपके पास करेंगे या कोई और अन्य कार्य करेंगे। सेक्रेटरी साहब को कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं रोजगार सहायक जी को कॉल करिएगा। हाँ। रोजगार सहायक को कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं सचिव को कॉल करिएगा। मतलब एक तरफ पंचायत को घुमाना, जे लोग काम ना कर सके, और जो पूर्व सरपंच द्वारा है उनको दबाया जा रहा है सेक्रेटरी साहब को। हाँ। तो वो हम लोगों के हिसाब से काम नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग जनता इतनी परेशान है इस पंचायत। तो जो आपने आरोप लगाया कि जो पूर्व सरपंच हैं वो काम नहीं करने दे रहे, तो क्या पूर्व सरपंच चुनाव में हार गए थे और उस हार की खींच निकाल रहे हैं अभी? जी सर, जी जी जी, और वो इस समय जिला पंचायत सदस्य बन चुके हैं। हाँ। तो इसके बाद में उनका तो जो पुराना रिकॉर्ड पेंडिंग वो पड़े हुए, जिला पंचायत सदस्य बन चुके हैं, तो उनको तो आप लोग की मदद करनी चाहिए, फिर वो मदद क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग की? वो सर उनका मतलब कहने का, अगर हम चुनाव यहाँ पे हार चुके हैं, हाँ। हम पंचायत को नहीं चलने देंगे। अच्छा। उनका केवल ये उद्देश्य है, पंचायत नहीं चलने देंगे। तो अभी आप लोग और क्या करने वाले हैं? क्योंकि अब आप लोग की सुनी नहीं जा रही है, सरपंच की नहीं सुनी जा रही है, पंच की नहीं सुनी जा रही, अब आप लोग का क्या अगला प्लान है? क्या आप लोग कार्रवाई करने वाले आगे, ताकि जो आप लोग करना चाहते हैं, गांव का विकास करना चाहते हैं, वो विकास कर सके और सचिव और रोजगार सहायक अपनी मनमानी ना करें? हम तो कल कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। हाँ। कलेक्टर साहब के यहाँ पे सरपंच, उप सरपंच, सभी पंच लोग और गांव के सदस्य लोग वहाँ पे एक आवेदन देंगे। हाँ। और उनको पूरी भी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे। हाँ। पंचायत की जो विकास नहीं हो पा रहा उसको सेक्रेटरी साहब को यहाँ से हटवाकर दूसरे हमें सेक्रेटरी साहब यहाँ पर सचिव चाहिए जो हमारा यहाँ पर कार्य कर सके। ठीक है, ठीक है हमें संदीप जी। प्रेशर वाला काम नहीं करवाना। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर, जिस तरह से अभी पंच कह रहे थे संदीप तिवारी, उन्होंने कहा कि वो कलेक्टर के पास जाएंगे और कलेक्टर से अपनी शिकायत करेंगे, लेकिन ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, अगर हम गांव के विकास की बात करें, गांव की मूलभूत सुविधाओं की बात करें, वहां पर मूलभूत सुविधाएं वहां गांव में अभी किस तरह की दिखाई देती है आपको? देखिए ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो गांव में अव्यवस्थाओं का अंबार है, चारों तरफ गंदगी का अंबार देखा जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश के मुखिया ने अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत में विकास कराना है। स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, तमाम व्यवस्थाओं को ग्राम पंचायत के द्वारा ही देखा जाएगा। बिल्कुल, ग्राम पंचायत के द्वारा उसको दुरुस्त करना है, लेकिन अगर सरपंच को, पंच को अगर काम करने नहीं दिया जाएगा तो गांव कैसे सुंदर बनेगा, स्वस्थ बनेगा और विकास की गति उस गांव में दिखाई देगी, विकास के पथ पर वो गांव आगे बढ़ेगा। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सचिव और रोजगार सहायक की मनमानी साफ दिखाई दे रही है और उसका खामियाजा गांव के बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो विकास कार्य करना चाहते हैं गांव के सरपंच हैं, पंच है, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जा रहा और अधिकारी भी उनके सुनते नहीं है। लेकिन अधिकारियों को, जो उच्च अधिकारियों को यहाँ पर संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि विकास की आवश्यकता है इस गांव को, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं है और वो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर हो, इसके लिए अधिकारियों को फटकार लगानी पड़ेगी सचिव को, और जो अनियमितता बरत रहा है उसको हटाना भी चाहिए।